हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप फर्स्ट 15 मिनट में डिसाइड करने वाले हो कि आने वाले 3 घंटे का आपका एक्शन प्लान क्या होगा एग्जाम में, जो कि आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये बता दूं, मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल होती थी। फर्स्ट 15 मिनट से मैं डिसाइड करता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को मैं रैंकिंग कर लेता था कि जो क्वेश्चन मेरे को सबसे बेस्ट बन रहा है वो रैंक 1 में लिखूंगा, जो उससे कम रैंक 2 में, जो उससे कम रैंक 3 में, जो उससे कम रैंक 4 में। कुछ इस प्रकार से मैं अपनी आंसर शीट को सजाता था ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि भाई सबको सारा पेपर आता है, क्योंकि उसका पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर सही है, तीसरा आंसर सही है, चौथे में थोड़ा बहुत गलती है, पांचवें में थोड़ा बहुत गलती है, तो उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता था मेरी आंसर शीट को चेक करने का। तो ऐसे ही कुछ मैं करता था। फर्स्ट 15 मिनट में मैं डिसाइड करता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने और कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन में छोड़ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन होता है। तो तुम्हारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बेटा तुम्हारे पास फर्स्ट 15 मिनट्स को यूटिलाइज करने के दो तरीके हैं। या तो तुम सेक्शन ए और सेक्शन बी के 1 मार्कर क्वेश्चंस को देख लो और समझ लो कि तुम लोगों को बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इवन कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट सॉल्व भी कर लेते हैं उसको, क्योंकि तुमको कैलकुलेटर चलाने में कोई मना ही नहीं है। ठीक है, तुम पेन से लिख नहीं सकते, तुम आंसर स्टिक नहीं कर सकते फर्स्ट 15 मिनट्स में, कैलकुलेटर में इधर उधर तो कर ही सकते हो ना, तो ये चीज कर सकते हो। तो सेक्शन ए और बी की अप्रोच कई सारे बच्चे अपना सकते हैं मे बी, पर मेरी तुम लोगों को रेकमेंडेशन रहेगी कि तुम दूसरा एस्पेक्ट कोशिश करो करने की, जो कि होगा सेक्शन सी। यस, आप क्या करो, सेक्शन ए और बी फटाफट से सबमिट करके, क्योंकि सबमिट के बिना तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। सेक्शन सी में आ जाओ, और सेक्शन सी में आने के बाद तुम लोगों को फर्स्ट 15 मिनट में सेक्शन सी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम लोगों को पढ़ के डिसाइड कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अपनी रफ शीट में लिख लेना, ये जैसा भी हो तुम दिमाग में सोच लेना, इतनी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी है नहीं कि हम भूल जाएंगे। सेक्शन नंबर सी, फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, सेकंड क्वेश्चन नहीं करूंगा, थर्ड क्वेश्चन करूंगा, फोर्थ क्वेश्चन करूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करूंगा, सिक्स क्वेश्चन करूंगा। इस प्रकार से तुम लोग पहले से डिसाइड कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन तुम करने वाले हो सेक्शन सी में और कौन सा क्वेश्चन तुम ऑप्शन में छोड़ने वाले हो। होगा कैसे, मैं तुम लोग को सिंपल बताता हूं। पहले 15 मिनट तुम्हारा एग्जाम का प्रेशर एट पार में रहेगा, और जब तुम सेक्शन सी में एंटर करोगे, पहली बार ऑनलाइन पैटर्न का एग्जाम दे रहे हो, वो भी ये पैटर्न बिल्कुल नया है ना, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, सेक्शन सी में घुस के पहले देख लेना है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को बन रहा है, ये भी बन रहा है, अरे वाह ये भी बन रहा है, अरे ये भी बन रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स यार तुम लोग क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो एग्जाम में तुम लोग को सेम क्वेश्चन दिखेंगे या फिर सेम पैटर्न के क्वेश्चन विद डिफरेंट अमाउंट दिखेंगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व किया हो तो मुझे ये पक्का बनने वाला है। इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारा जो प्रेशर था ना यहाँ पर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो यार मेरे को तो 10-10 20-20 मार्क्स के फ्लैट क्वेश्चंस बन रहे, मेरे को तो ये क्वेश्चन बन रहे, तो क्या, जबकि 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन का क्या होगा ना, देखो इस सेक्शन में मुझे लगता है जो बच्चा पढ़ के जा रहा है 30 प्लस आराम से फैच करेगा, और 35 प्लस थोड़े से एफर्ट डालेगा तो फैच कर ही लेगा। ठीक है, इस सेक्शन में तुम लोगों को लग रहा होगा इस सेक्शन में तो भाई 5-10 मार्क्स के ट्रिकी क्वेश्चन तो श्योर शॉट आ जाएंगे, लेकिन 30 मार्क्स के आसपास तुम्हारे 10-15 मार्क्स की थ्योरी होगी और 10-15 मार्क्स के इजी क्वेश्चन होंगे, और थ्योरी भी प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो यहां पर ना टेंशन नहीं है ज्यादा। तो अगर फर्स्ट 15 मिनट आप यहां पर यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो वो उससे तुम्हारा एग्जाम का प्रेशर कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक सेक्शन ए और बी तुम्हारा सॉल्व नहीं हो जाएगा, तुम डिलेमा में रहोगे। किस डिलेमा में रहोगे? अब देखो ये तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते कि 15 मिनट खत्म हो गए हम फिर भी भाई अभी तक रीडिंग ही कर रहे हैं पेपर की, बिल्कुल नहीं। 3 घंटा पूरा यूटिलाइज करना है हमको। क्या करना है? पूरा यूटिलाइज। फर्स्ट 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू प्लान, नेक्स्ट 3 आवर्स यू आर गोइंग टू बी इन एक्शन, एज सिंपल एज दैट। तो सेक्शन ए और बी को स्किप करते हुए डायरेक्टली सेक्शन सी में जंप करना, और सेक्शन सी में तुरंत 15 मिनट में डिसाइड कर लेना क्वेश्चंस को पढ़ के कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कौन से नहीं करने। अगर ये हो जाए तो सेक्शन डी में जंप करके यही वाला कार्यक्रम कर लेना, अप्रोच डिसाइड कर लेना कैसे कैसे सॉल्व करने वाले हो। फिर उसके बाद अब तुम्हारी मर्जी है, 3 घंटा स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन ए बी सॉल्व करके सी डी में जाना है या सेक्शन सी डी सॉल्व करके वापस से ए बी में आना है। हाँ, अगर तुम सी डी सॉल्व करके वापस ए बी में आने वाले में से हो, जो कि मैं था, मतलब मैं क्या करता था, हमारे में भी एमसीक्यू आता है सीए में, हमको ओएमआर शीट मिलती है, तो मैं क्या करता था, पहले मैं सॉल्विंग पोर्शन खत्म करता था, फिर मेरे को पता रहता था कि कितना टाइम लगने वाला है मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करने में। मैं देख लेता था नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, कभी 20 क्वेश्चन आते थे, कभी 21 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स का होता था, कुछ एमसीक्यू 2 मार्क्स के होते थे, कुछ 1 मार्क्स के होते थे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज और कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं पहले ही डिसाइड कर लेता था कि भाई इतने क्वेश्चन करने में मेरे को 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 25 मिनट बचा के मेरे पास अब एग्जाम में 2 आवर्स 35 मिनट्स है टू सॉल्व दिस पोर्शन, और वो पोर्शन फिर सॉल्व करके मैं एमसीक्यू में आ जाता। एज सिंपल एज दैट। तो अगर तुम सेक्शन सी डी पहले सॉल्व करने वाले हो, वो तुम्हारा डिसीजन है, तो फिर बजट बना लेना कि ए बी सॉल्व करने कितना टाइम लगेगा, या फिर फटाफट से ए बी को सॉल्व करके सी और डी में जंप करना। ठीक है, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा ऑनलाइन एग्जाम में,
ए बी पहले सॉल्व कर लेना। तो जैसे ही 15 मिनट खत्म हुआ, अब बच्चों का थॉट प्रोसेस क्लियर है, प्रेशर थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि उनको दिख गया अरे यार क्वेश्चन तो वही आया है जो मैं बना के आया था, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एमटीपी का क्वेश्चन है, अरे ये तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आता है सॉल्व करना। तो तुम्हारा लोड थोड़ा कम हो चुका है, लोड कम हो चुका है, तो अब पेपर तुम एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, पेपर अच्छे से दे पाओगे। सेक्शन ए बी को फटाफट से सॉल्व करना और फिर सी में जाना, जो जो डिसाइड किया वो क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड देन डी। ये तुम्हारी अप्रोच होने वाली है। तो गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स चिल्लर है, तो नहीं, फर्स्ट 15 मिनट्स आपके उस पूरे पेपर में कितने मार्क्स आने वाले हैं उसको डिसाइड करने का डिसीजन मेकर है। यस, तो फर्स्ट 15 मिनट्स आप वेस्ट नहीं कर सकते पानी पीने में, दोस्त से बात करने में, कैलकुलेटर एक्सचेंज करने में, पेन पेंसिल निकालने में, अपनी जो आंसर शीट मिली होगी, जो भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट है फिल करने की, फिल करने में वेस्ट नहीं करना। 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिला है, रीड करना है, प्लान करना है, प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। 15 मिनट का एक्शन प्लान आने वाले 3 घंटे को स्ट्रक्चर्ड वे में जमाएगा। आ रही है बात समझ? यस, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। तो फटाक से सेक्शन, मैं फिर से बोल देता हूँ, सेक्शन सी में जम करना, डिसाइड करना, और बस फिर जैसे ही 3 घंटा चालू हुआ दर 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 रगड़ दो। ठीक है, पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, रगड़ दो। आ रही बात समझ में? यस, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि भैया फर्स्ट 15 मिनट्स यूटिलाइज करने का मेरा और कोई प्लान है, तो तुम्हारे पास अगर ज्यादा एफिशिएंट प्लान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपना प्लान भी आप बता सकते हो। ये तो मेरी रिकमेंडेशन थी, ये तो उन बच्चों के लिए था जिनको आइडिया ही नहीं कि 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से। बस इतना ध्यान में रखना, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना 15 मिनट को, ताकि तुम्हारा प्रेशर कम हो और तुमको समझ में आए कि हाँ पेपर बन रहा है। अब रिलैक्स माइंड से 3 घंटे में अपना पेपर सॉल्व कर। क्लियर है सबको? यस बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में भावनाएं बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।